हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। ये आपका ब्रॉडर टॉपिक है जिसमें हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिला इंडिया में, खिलाफत मूवमेंट क्या था, नॉन कॉपरेशन क्या था, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हम लोगों ने चैप्टर के बारे में जाना था, ठीक ना। फिर हमने देखा था कि क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे, ठीक ना। उसके बाद से हम लोगों ने देखा था एक कॉमन सेंस ऑफ किस तरीके से कलेक्टिव आइडेंटिटी भारत में डेवलप की गई, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक ना, इंडिया में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, मतलब यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, ठीक ना, ब्रिटेन जर्मनी के बीच जो युद्ध हो रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक ना, कब से कब तक चला था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से क्या हुआ कि नेशनलिज्म जो थी, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी भारत में, वो क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग हुई, ठीक ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग भारत में स्ट्रॉन्ग हुई। तो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हुई, क्या कारण थे, किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिला, ठीक ना। वार तो लड़ा जा रहा था यूरोप में, लेकिन भारत में किस तरह का प्रभाव देखने को मिला, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे, समझेंगे, ठीक ना। कह रहे कि 1919 के बाद, ठीक ना, 1919 के बाद से क्या हुआ कि जो भी नेशनल मूवमेंट था ना, वो अलग अलग एरिया में फैलना शुरू हो गया, ठीक ना। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो अलग अलग जगहों पर फैलना शुरू हो गया, अलग अलग जगहों पर आंदोलन होने लगे, ठीक ना। नए नए सोशल ग्रुप्स आने लगे, नए नए सामाजिक जो संस्थाएं थी, समूह था, वो आने लगी, ठीक ना। और नए नए तरीके डेवलप होने लगे स्ट्रगल के, ठीक ना, मेथड संघर्ष करने का, युद्ध करने का, अपना जो असंतुष्टि है उसको व्यक्त करने के नए नए तरीके उन लोगों ने डेवलप करना शुरू कर दिया, ठीक ना, 1919 के बाद, ठीक ना। कर हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, हम लोग इस डेवलपमेंट को कैसे समझेंगे, व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव, और इसका क्या प्रभाव पड़ा उन पर, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए क्या हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण। कह रहे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण क्या हुआ, एक नई तरह की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन डेवलप हो गई इंडिया में, ठीक ना। पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन मतलब आर्थिक और राजनीतिक एक परिस्थिति बन गई थी भारत में, ठीक ना। वो क्या बन गई थी इसको हम लोग समझेंगे, राजनीतिक और आर्थिक, ठीक ना। आर्थिक स्थिति मतलब जो भी पैसे रुपये से जो भी मंदी वगैरह था उस तरह की स्थिति बन गई। पॉलिटिकल राजनीतिक स्थिति भी बन गई। राजनीतिक स्थिति कहने का मतलब क्या कि पॉलिटिकली भी बहुत सारे ग्रुप्स इमर्ज होने लगे, ठीक ना। तो उस स्थिति बन गई युद्ध के कारण। क्यों, कौन से युद्ध के कारण, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो युद्ध हुआ उसके कारण। क्या हुआ था उसमें कि इस तरह की स्थिति बन गई, ठीक ना, क्या कारण रहा इस तरह की स्थिति बनने के पीछे, ठीक ना, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण क्या हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स थे, जिनके कॉलोनी हम लोग थे, ठीक ना, ब्रिटिशर्स जिनकी कॉलोनी कौन थी, इंडिया थी, ठीक ना। तो उन्होंने वो युद्ध कर रहे थे किसके साथ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में युद्ध कर रहे थे जर्मनी के साथ, ठीक ना। जर्मनी के साथ युद्ध कर रहे थे तो उनको डिफेंस एक्सपेंडिचर मतलब उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक ना। मतलब जो भी युद्ध के जो सामान खरीद, युद्ध तो ऐसे क्या, युद्ध तो लड़ने के लिए क्या चाहिए, गोला चाहिए, बारूद चाहिए, आर्म्स चाहिए, ठीक ना। इस चीज़ को खरीदने के लिए उनको उनको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी रक्षा व्यय जो होता है, रक्षा खर्च, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब रक्षा खर्च बढ़ गया था तो अब खर्च को किस तरीके से वो मैनेज करते, तो एक तो लोन लेके वो लोग ये चीज़ें कर रहे थे, अपने जो भी हथियार की ज़रूरत थी उसको फुलफ़िल कर रहे थे। और दूसरा वो क्या करते थे, टैक्स बढ़ाते थे। क्या करते थे, टैक्स बढ़ाते थे, ठीक ना। टैक्स बढ़ा के वो लोग अपनी जो भी पैसे की ज़रूरत थी, पैसे से जो हथियारों की ज़रूरत थी उसको वो लोग फुलफ़िल कर पाते थे, ठीक ना। टैक्स बढ़ा देते थे। अब टैक्स कहाँ बढ़ाएंगे, तो टैक्स बढ़ाते थे जो उनकी कॉलोनी थी वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, टैक्स बढ़ा देते थे। जैसे भारत उनका कॉलोनी था तो भारत में क्या करते थे, भारत से बहुत सारी चीज़ें तो ले के जाते ही थे, एज वेल एज क्या करते थे, जो भी टैक्स होता था, जो भी सामान पर वस्तुओं पर टैक्स लगाना होता था, मतलब जो भी सामान होती थी, ठीक ना, उस पर वो लोग क्या करते थे, टैक्स लगा देते थे। इससे क्या होता था, जो कॉमन लोग हैं, जो आम जनता है भारत में, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ा वार के समय, युद्ध के समय, ठीक ना।
इससे क्या हुआ कि जो भी मतलब जो एसेंशियल कमोडिटीज थी, जो ज़रूरी वस्तुएं थी, जैसे खाने का सामान, ठीक ना, इन सारी चीज़ों पर क्या हुआ कि टैक्स बढ़ा दिया गया। इन सारी चीज़ों पर क्या हुआ, टैक्स बढ़ा दिया गया। जैसे मानो कि पहले आलू 10 रुपये के जी मिलता था, मान लो एक सपोज डेट की बात कर रहा हूँ, ठीक ना, युद्ध से पहले 10 रुपये के जी मिलता था। तो एक गरीब परिवार है, वो क्या करता था, इस चीज़ को 10 रुपये में खरीद के अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता था। लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ, वही आलू पर टैक्स बढ़ा देने के कारण क्या हुआ, आलू अब 50 रुपये में मिलने लगा। अब इससे क्या होगा, ये वाला जो फैमिली है, ठीक ना, एबल नहीं है, मतलब उसके पास अब उतना पैसा नहीं कि वो खरीद पाए। और इस कारण से क्या हुआ कि देख ही रहे हैं, अब इस कारण से क्या होगा, इसकी फैमिली क्या होगी, भूखे सोएगी, और हो सकता है कि डेथ भी हो जाए। तो वही मतलब चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा है कि टैक्स बढ़ने से आम जनता में बहुत ज़्यादा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ी कॉमन पीपल को भारत में, ठीक ना। इनकम टैक्स भी बढ़ा, ठीक ना, मतलब जो पैसा पर जो टैक्स लगता था उसको भी बढ़ा दिया गया, ठीक ना। कह रहा है कि वार ईयर्स के दौरान, मतलब जिस जिस समय तक वार हुए, युद्ध हुए, ठीक ना, मतलब जितने समय तक युद्ध चला, ठीक ना, जितने सालों तक युद्ध चला, ठीक ना, उस दौरान क्या हुआ, प्राइस जो भी ज़रूरी सामान थी, इनकम था, उस पर क्या किया गया, सामान थी, मतलब जो भी ज़रूरी सामान था उस पर उसका प्राइस क्या किया गया, डबल कर दिया गया। 1913 से 1918 तक उसको क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। मतलब जैसे मैंने बताया ना कि 10 रुपये में जैसे मिल रहा है आलू, उसको 20 रुपये कर दिया गया। इस तरीके से मतलब सारी जो भी एसेंशियल चीज़ें थी उसकी दाम बढ़ा दिए गए। क्यों ऐसा ये लोग कर रहे थे, क्योंकि उनको युद्ध में पैसों की ज़रूरत थी। पैसों की ज़रूरत किस लिए थी, पैसों से युद्ध थोड़ी लड़ रहा था, पैसों की ज़रूरत थी उनको आर्म्स खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, ठीक ना। और इसके लिए उनको पैसा चाहिए था, तो पैसा के फुलफिलमेंट वो कहाँ से कर रहे थे, अपनी कॉलोनी से वहाँ पे टैक्स बढ़ा के, ठीक ना, ये सारी चीज़ें करके वो लोग ये चीज़ें अपनी मतलब जो पैसे की ज़रूरत है उसको कंप्लीट कर रहे थे। अब देखिए इस तरीके से क्या हुआ, लोगों में मतलब सिचुएशन जो भारत में क्या था, एक असहमति का माहौल था, ठीक ना। मतलब भारत के लोग बहुत क्रोधित थे, गुस्से में थे, किससे, अंग्रेजों से, ठीक ना, ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो थोड़ा सा क्रोधित थे, ठीक ना। अब देखिए एक और घटना हुई जिससे और भी भारत के लोग क्रोधित हो गए। क्या हुआ, घटना क्या हुआ कि विलेजर्स को क्या करते थे वो लोग, अपने साथ ले जाते थे, ठीक ना, अपने माने जैसे कि ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक ना, टापू है, तो वहाँ पे जनसंख्या कम है। तब उनको चाहिए था कि अब जैसे कि युद्ध लड़ना है, तो युद्ध में क्या चाहिए, सोल्जर्स चाहिए होंगे लड़ने के लिए। सोल्जर्स की ज़रूरत कहाँ से पूरा होती थी, भारत से वो लोग आते थे, और भारत के गाँव से वो लोग क्या करते थे, आदमी को मतलब जो भी गांव में जो जनसंख्या होती थी वहाँ से वो लोग क्या करते थे, जो भी मैन होते थे उनको अपने सोल्जर्स के रूप में, मतलब सोल्जर्स में अपने रख लेते थे और उनको युद्ध करने के लिए ले जाते थे, ठीक ना। ये चीज़ें कर रहे थे, तो यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, फोर्स रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया रूरल एरिया में, ठीक ना। फोर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है, मतलब ज़बरदस्ती वो क्या करते थे, जाते थे गांव में, और गांव में ज़बरदस्ती जाकर लोगों मेल जो भी मेल पॉपुलेशन था उनको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर देते थे और युद्ध के लिए भेज देते थे। और इससे क्या हुआ, अब देखिए ज़बरदस्ती भेज देते थे तो इससे क्या होता था, अब माने कि युद्ध में जाए, मानो कोई मर गया, ठीक ना, माने कि यहाँ से इंडिया से कोई ए नाम का व्यक्ति गया युद्ध में, उनको ज़बरदस्ती भर्ती करके ब्रिटेन वाले ले गए युद्ध में, वर्ल्ड वॉर में, और उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ हो जाएगी तो वो किसी का भाई होगा, किसी का फादर होगा, किसी के हस्बैंड होगा, तो जो भी लोग हैं उनके बीच में तो एक क्या होगा, गुस्सा होगा कि नहीं होगा कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनका डेथ हो गया, ठीक ना। तो इस कारण से भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला, वाइड स्प्रेड, मतलब बहुत बड़े तौर पर, ठीक ना। ये क्या हुआ, गुस्सा लोगों के बीच फैल चुका था, किसके विरुद्ध, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए इसमें एक और चीज़ हो गया, ठीक ना, इसमें एक और घटना घटी जो और भी परेशान करने वाली थी भारत को, ठीक ना। भारत में और भी परेशानी को उजागर करने वाली थी, और भी परेशानी भारत की बढ़ाने वाली थी, भारत के लोगों की बढ़ाने वाली थी। वो क्या था कि 1918-1919 के दौरान और 1920-1921 के दौरान क्या हुआ कि क्रॉप फेल्योर देखने को मिला। अलग अलग भागों में, भारत के अलग अलग पार्ट्स में क्रॉप फेल्योर देखने को मिला, यानी क्रॉप्स तबाह हो गए, क्रॉप्स खराब हो गए, फसल खराब हो गए। फसल किस तरीके से खराब हो गए, पानी नहीं पड़ा या बारिश ज़्यादा हो गई, इस कारण से फसल खराब हो गए। और इसके कारण क्या हुआ, बहुत ही गंभीर मात्रा में शॉर्टेज देखने को मिला, फूड का कमी देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा तौर पे फूड की कमी देखने को मिलेगी पूरे भारत में। जैसे पहले क्या होता था, फूड ग्रो करते थे, माने इतना फूड
100 टन फूड ग्रो करते थे और जितनी भी जनसंख्या थी आसानी से मतलब उस फूड को कंज्यूम कर लेती थी, तो कोई कमी नहीं होती थी। अब क्या हुआ कि जाहिर सी बात है, जब क्या होगा, फूड क्रॉप्स लॉस हो जाएगा, क्रॉप फेलियर हो जाएगा, तो अब फूड कम ग्रो होगा। अब फूड कम ग्रो होगा तो जाहिर सी बात है, जनसंख्या तो ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि फूड की कमी देखने को मिलेगी ही, ठीक ना। और ऊपर से क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया था, फूड को युद्ध चल रहा था इनके यहाँ भी, मतलब ब्रिटेन में भी युद्ध चल रहा था, तो वहाँ से भी ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे भी जो भी फूड हुई थी उसको ये लोग क्या किए थे, ब्रिटेन में ट्रांसफ़र कर दिए थे, ठीक ना। तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम भारतीय लोगों को होने लगा, लोग खाने के मोहताज हो गए, ठीक ना। पैसा ऐसे भी आपको पता है फूड प्राइस भी बढ़ा, मतलब बेसिक कमोडिटीज़ के दाम भी बढ़ा दिए थे, ठीक ना। इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ एक और घटना हुआ कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया था। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, मतलब ब्रीदिंग, सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, एपिडेमिक फैल चुका था पूरे भारत में। एपिडेमिक क्या होता है, ठीक ना। देखो 3 टर्म होते हैं, मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे से, ठीक ना। 3 टर्म होते हैं, एक होता है पेंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक और एक होता है एंडेमिक, ठीक ना। पेंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक और एक होता है एंडेमिक, ठीक ना, एंडेमिक बोल सकते हैं। ये चीज़ें अब तीनों समझिएगा क्या होता है। जैसे मानिए कि एक बड़ा सा एरिया ले लेते हैं, ये हो गया पूरा, ठीक ना, ये पूरा वर्ल्ड हो गया, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, ठीक ना। और उसमें एक ये छोटा सा भारत हो गया, और भारत में एक छोटा सा मान लीजिए ये बिहार हो गया, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। तो अगर मानिए कोई बीमारी है, ठीक ना, कोई भी बीमारी हो गई, जैसे मलेरिया ले लीजिए, ठीक ना, मलेरिया ले लीजिए, तो यहाँ पे बिहार में मानिए कि मलेरिया फैल गया, ठीक ना, मलेरिया फैल गया, बहुत सारे लोगों को क्या हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक ना। किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल को मलेरिया हो गया, तो इस रीजन में मलेरिया फैल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेमिक। क्या बोलेंगे, इंडेमिक, मतलब किसी खास रीजन में छोटे स्तर पर जो बीमारी फैलती है उसको हम लोग बोलते हैं इंडेमिक। और वही बीमारी यानी इंडेमिक जब बड़े स्तर पर फैल जाए, मानो स्टेट में, एक स्टेट में हुआ, पूरे कंट्री में फैल जाए, ठीक ना, पूरे कंट्री में फैल जाए, तो उसको क्या बोल देंगे, एपिडेमिक, मतलब उससे भी बड़ा, इंडेमिक से बड़ा एपिडेमिक, ठीक ना, जिसको हम लोग महामारी बोलते हैं, ठीक ना। और तीसरा हो गया, मानो कि एक कंट्री में फैला, अब ये कंट्री में फैलने से एक के बाद क्या हो गया, पूरे एक कंट्री में फैला, इससे क्या हुआ, दूसरे कंट्री मानो फैल गया, ठीक ना, वो बीमारी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फैल गई, दूसरे से तीसरे में फैल गई, तीसरे से पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गई, ठीक ना। तो उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं पैंडेमिक, यानी वैश्विक महामारी जिसको बोलते हैं। ये आप चीज़ें समझना जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में आपको ये सारी चीज़ें बहुत देखने को मिलती होंगी, तो तीनों में डिफरेंस है छोटा सा, जिसको आपको समझना जरूरी है। पैंडेमिक मतलब जो वैश्विक बीमारी, जैसे कि आज के डेट में कोविड है, कोरोना का जो बीमारी हो, क्या है, पैंडेमिक है, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई ना। तो वही कह रहा है कि इसका क्या हुआ, इसका साथ मतलब उसमें और भी बदतर वाली स्थिति कब बन गई कि भारत में क्या हो गया, पैंडेमिक, एपिडेमिक फैल गया था, ठीक ना, यानी इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक फैल गया था, मतलब सांस लेने वाली जो बीमारी थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, पूरे भारत में फैल चुकी थी। ये चीज़ें हुई। इस चीज़ों से क्या हुआ कि जब सेंसस किया गया, मतलब जो सेंसस यानी जनगणना हुई 1921 की, तो उसमें पाया गया क्या कि 1213 मिलियन लोगों को, 12 से 12 to 13 मिलियन पीपल इस कारण से क्या हो गए, जो अकाल पड़ा था या जो महामारी फैली थी उसके कारण 12 से 13 मिलियन लोगों की जान चली गई। 12 से 13 मिलियन लोगों की क्या हो गई, जान चली गई, ठीक ना। अब देखिए ये सारी चीज़ें जब हो रही थी ना, तो लोगों के मन में एक डिस्कंटेंट था, ठीक ना, एक नाराज़गी थी, एक गुस्सा था, ठीक ना। सब लोग अपने 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 स्तर पर क्रोधित थे, ठीक ना। और जब उन्होंने एक मतलब गहन तरीके से चीज़ों को देखा, ठीक ना, तब उनको लगा कि ये सबका जड़ क्या है, सबका मतलब जो सबका प्रॉब्लम का जो मतलब एक सबको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला कौन है, मात्र एक ही है, और वो कौन है, ये जो ब्रिटिशर्स हैं वही हैं इस सारे प्रॉब्लम्स के जड़, ठीक ना। तो ये सारी जब चीज़ें लोगों ने महसूस की, तो लोगों ने क्या हो रहा है, एक नेशनलिटी की फीलिंग, एक यूनिटी की फीलिंग आई कि सब लोग क्या है, हम लोग एक जैसे हैं। हमारी जो भी स्थिति है, जो भी हमारी स्थिति आज के डेट में है, जो भी हम लोग अन्याय झेल रहे हैं, जो भी हम परेशानी झेल रहे हैं, इसका कारण कौन है, मात्र एक ही व्यक्ति है, मात्र एक ही चीज़ें हैं, और वो है कौन, ब्रिटिशर्स, कॉलोनियल पावर, ठीक ना। कॉलोनियल पावर इन सब परेशानियों का जड़ है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इस चीज़ें समझा, और इस तरीके से लोगों में क्या हो गया, एक एकता, एक यूनिटी डेवलप होना शुरू हो गई, ठीक ना। तो इस तरीके से क्या हुआ,
वर्ल्ड वार ने भारत में नेशनलिज्म की फीलिंग को क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया, ठीक ना। वर्ल्ड वार ने इस तरीके से भारत में नेशनलिज्म को फीलिंग को क्या किया बाबू, स्ट्रॉन्ग किया। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए क्या होता है, कह रहा इस स्टेज पर, अब देखिए अब लोगों को क्या था, लोगों को उम्मीद था, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी। अब क्या था, लोगों को उम्मीद था कि उनकी कठिनाई खत्म हो जाएगी जब युद्ध खत्म हो जाएगा, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जब खत्म हो गया है तो उनकी कठिनाई भी खत्म हो गई जाएगी, उनका लोगों का ये उम्मीद था, सोच था, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्या हुआ, नहीं हुआ, ठीक ना। अब ऐसा नहीं हुआ तो अब लोगों में फिर से क्या हो गया, परेशानी का माहौल था। और उस समय पर क्या हुआ, नए नए, जैसे मैंने बताया था, नए नए ग्रुप उभर के आ रहे थे, तो उस समय पर एक नए लीडर सामने आए, ठीक ना। उस समय पर उस स्थिति में एक नए लीडर सामने आते हैं पूरे भारत में, और उन्होंने क्या किया, एक नया तरीका बताया स्ट्रगल का, ठीक ना। एक नया मेथड, एक नया तरीका कि किस तरीके से संघर्ष करना चाहिए, उन्होंने एक नया तरीका ईजाद किया स्ट्रगल करने का, संघर्ष करने का। वो तरीका क्या था और उन्होंने किस तरीके से इस स्ट्रगल को कंडक्ट किया, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक ना। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण, ठीक ना, किस तरीके का, पहले तो आप इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण किस तरीके की परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा इंडियंस को, ठीक ना। ये चीज़ें हो सकती हैं, ये सारे चीज़ें आप बना सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण क्या हुआ, किस तरीके से इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रांग हुई। ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन आप इसमें बना सकते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से क्या सिचुएशन हुआ था, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया क्या था, ठीक ना, इसको हम लोग जानेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसको कौन लाया, ठीक ना, क्या किया, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।